और जैसा कि आप जानते हो, व्हाट टू डू मोटिवेशन इन द एग्जाम ड्यूरेशन। जब परीक्षाएं सर में हो, जब एग्ज़ाम हो, तो ये हमारे पेरेंट्स की नहीं बल्कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कैसे करें, खासकर स्टूडेंट्स कैसे करें। जो टीनेजर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें टीचर लोग बोल बोल के कि रात भर जग के पढ़ो, ऐसे कर घबरा देते हैं। आज आप सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा, विशेषता एक एक चीज़ें कि आपको एग्ज़ाम के पहले क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम के दिन क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम की रात क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम के अगले दिन क्या करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आपके माइंड को एकदम कंट्रोल करेगा। तो ये बेसिकली मैंने ये जो टॉपिक रखा है ये आपके ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए, माइंड कंट्रोल करने के लिए। ये चीज़ याद करो, हम कुछ भी हैं, कंप्यूटर नहीं है। तो कंप्यूटर एक बटन से अपलोड होता है, लेकिन हमें ऑपरेट करने के लिए हमारा दिमाग है। और वो दिमाग जब तक पूरी तरह नियंत्रित नहीं होगा, फुल्ली कंट्रोल नहीं होगा, तब तक हमें कोई ना कोई दिक्कत होता रहेगा। अब अगर आपको इस दिक्कत से बचना है तो आपको कैसे सोचना है, ये देखो। सबसे पहला काम एग्जाम के एक रात पहले क्या करें, जस्ट 1 नाइट बिफोर। इसको आप समझ लो जैसे कल 7 तारीख है, 7 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। आपको पता चल रहा होगा मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में अभी एग्जाम के ड्यूरेशन चल रहे हैं। कई में कल से एग्जाम स्टार्ट हैं, होली तक चलेंगे, या कई में पहले से स्टार्ट है। तो उनको क्या क्या करना चाहिए एक रात पहले। जैसे मानो कल से एग्जाम स्टार्ट है तो आज की रात आप पढ़ो, मगर बहुत ज़्यादा देर तक मत जगो। मतलब टेक ए साउंड स्लीप। आपकी नींद गहरी हो, पूरी हो जानी चाहिए अच्छे से। जैसे हर कोई अलग अलग ढंग से जगता है। अगर आपको 8 घंटा सोने का आदत है तो कोशिश करो उस दिन भी, उस रात भी 8 घंटा सो, और अच्छे से सो, परेशानी में नहीं। ज़्यादा मत जगो। डोंट रीड टू लेट इन नाइट। रात में बहुत देर तक मत पढ़ो। ये तो एक बात हुआ। दूसरा बात हुआ, एग्जाम में लड़कों को घबराहट कैसे होती है। एग्जाम की एक रात पहले आपका कोई स्टूडेंट, चाहे वो जानता है चाहे नहीं जानता है, वो कहेगा कि अरे तुमको पता नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। जिस क्वेश्चन की बात करें बहुत टफ टॉपिक है और आपने उसे पढ़ा ही नहीं है। अब पढ़ा ही नहीं है तो क्या होगा, आपने उस टॉपिक को छेड़ा तक नहीं है, पढ़ा तक नहीं है, और वो टॉपिक इवन मैथ में भारी कैलकुलेशन का सवाल, साइंस में लंबे क्वेश्चंस ऐसे सजेस्ट कर देते हैं। कई दोस्त होते हैं जो मतलब सिर्फ गेस के बेस पे कर देते हैं आपको। इस बात को आपको याद करना है कि जब गेस के बेस पे आपका स्टूडेंट, आपका कोई फ्रेंड ऐसे कहता है तो आप उस कंटेंट को देखो, वो आपको आता है कि नहीं। अगर आता है तो उसे नॉर्मल रिवाइज करो, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर एकदम नहीं आता है, कैलकुलेशंस काफ़ी लंबे हैं, तो भी उसे बहुत ज़्यादा रिवाइज मत करो, एकदम से मत करो। आखिर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर बहुत ज़्यादा आप रिवाइज करते हो तो बहुत ज़्यादा रिवाइज करने के बाद आपके साथ क्या होती है कि वो क्वेश्चन तो 10-12 बार रिवाइज करने के बाद आपको आ जाता है, लेकिन उसके चलते जिन क्वेश्चंस का अथॉरिटी आने के एग्जाम में वो होते हैं, उनकी संभावना आने की कम हो जाएगी। और फिर आपके साथ वही होगा, जब एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी आएंगे, तो बाकी क्वेश्चन छूटने लगेंगे, आधे लिखाने लगेंगे, घबराहट होने लगेगी। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। कि तीसरा पॉइंट देखो कि आपको वो चीज़ नहीं पढ़ना है, डोंट रीड अननोन और टोटली न्यू टॉपिक। पढ़ो भी तो इतना मत पढ़ो कि उसे इग्नोर, बाकी को इग्नोर करो। ये 3 बातें एकदम से जरूरी है। रात में खाना कोशिश करो कि कम खाओ, मगर नींद पूरा हो जाए। अगली सुबह में जगो, अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट लो, आपकी जो जो रूटीन है उसे फॉलो करो। अगर आपको प्रेयर करने की आदत है, नहीं भी है तो सुबह थोड़ा जग के भगवान का, सरस्वती माता का, अपने गॉड का प्रेयर करो। प्रेयर करने के बाद एग्जाम दो। अब आप एग्जाम दे दिया है, एग्जाम देने के बाद क्या करना है, पहले एग्जाम के ड्यूरेशन में क्या करना है। एग्जाम के ड्यूरेशन में देखो, अब जब आप एग्जाम दे रहे तो 1 नाइट बिफोर था। नेक्स्ट में आपको बताते हैं कि इन एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको राइट
इजीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट। सारे स्कूल लेकिन सीबीएसई का तो वो क्या बोलते हैं गाइडलाइन ही है कि बच्चे को कॉपी देने के पहले पेपर दिया जाए। कॉपी देने के पहले पेपर देने के पीछे सीबीएसई का बस इतना लॉजिक है कि लड़कों को पेपर पढ़ के समझने का टाइम मिल जाए पेपर में क्या क्या गया है, कैसे क्वेश्चन आए हैं, आप जैसा पढ़े वैसा आया है कि नहीं। अगर आपके पढ़े हुए में से 100% आए तब तो आप टॉपर्स हो। अगर आपके पढ़े हुए में और आ रहे हैं उसमें से 70-80% आए, तो जो बाकी 20% नहीं आए उसमें से भी देखो कि कितने टॉपिक है जो आप मेमोरी के बेस पर लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि 10% मेमोरी के बेस पर भी नहीं लिख सकते हो तो आप उस 10% को माइंड में मार्कअप कर लो या पेपर में ही मार्क कर लो कि इस क्वेश्चन को टिल एंड, जब तक सारे क्वेश्चन आने वाले मुझे नहीं लिखा जाते तब तक आपको नहीं छोड़ना है। यानी इसके पहले एक स्टेप था कि स्टडी पेपर केयरफुली, पूरे पेपर को, ये नहीं कि बहुत जल्दीबाजी में आप बनाना स्टार्ट कर दो। पेपर पढ़ने के टाइम में पेपर पढ़ना शुरू करो। तो पेपर पढ़ने से क्या होगा कि आपका माइंड कहेगा अरे नहीं 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 क्वेश्चन 5 तो नहीं आ रहा है, क्वेश्चन 5 इसे अभी नहीं करना है, लास्ट में करना है, ऐसे करना है। और जो क्वेश्चन आपको बेटर आ रहा है उसे राइट जिस क्वेश्चन फर्स्ट अपना लेवल बनाते जाओ। ये आपको क्या करेगा, जितने लंबे क्वेश्चन हैं आपको आ रहे हैं बनाते जाओगे तो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता जाएगा। और अंतिम बात याद कर लो, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। जब आने वाले क्वेश्चन आप बनाते जाओगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, हद से ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। इस कंट्रोल का ताकत इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि फिर आपको कई ऐसे क्वेश्चन जो आपको थोड़े बहुत छूटे हुए थे वो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने लगे, समझ में आने लगेगा। डोंट बिजी इन रॉन्ग और नेगेटिव एक्टिविटी। रॉन्ग और नेगेटिव एक्टिविटी, एग्जाम में तो सब जानते हैं कि रॉन्ग नेगेटिव एक्टिविटी होता है कि आप चोरी करो, पीछे देखो, घूम के देखो, ऐसे करो। एक्चुअली कई बार क्या होता है जैसे आता रहता है वो भी इधर उधर दिखता है, वो भी व्यस्त होता है। तो आप ये सब चीजें आपके माइंड के इसको बहुत लेवल तक घटा देती हैं। आपको आ रहा है, दूसरे को देखोगे, अचानक दूसरा के आपका फ्रेंड है उसे आंखें मिलते ही वो आपसे कुछ पूछेगा तो आपको जो आ रहा है आप भूलने लगते हो। कई लड़कों के साथ यही होता है कि दूसरा कोई पूछ दिया बस अपना आया क्वेश्चन भूल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ये सब काम रॉन्ग और नेगेटिव एक्टिविटी, फ्रेंड से चैट, पीछे मुड़ना, दूसरे से बात में इन्वॉल्व होना, फालतू का पानी पीने जाना, वॉशरूम जाना, ये सब एज पॉसिबल एज टू मच लेस करो। इसे बहुत ज़्यादा कम करो, इसे बहुत कम करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक्टिविटी बना रहेगा, एक्टिवनेस बना रहेगा। और जो क्वेश्चन मैंने पहले कहा है कि अगर 80% क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो जब तक ये 80% आपसे पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाते तब तक तो इधर उधर देखेंगे। ये 80% लेके आप डीप ब्रेथ लो, अब उसके बाद सोचो कि जो अब 80% में क्या कहा है कि 10% ऐसे हैं कि आपको अगर मेमोराइज करने का प्रयास करो तो उन्हें लिख सकते हो। तो जो 10% के लिए आप एनर्जी लगाओ, अब एनर्जी लगाओ, चोरी नहीं। आप याद करो, अगर आपने सारी चीज़ें थोड़ी पढ़ा है तो ये 80% आपको 70% सही रिजल्ट दिलवा देगा। ये हम 100% का तो गारंटी नहीं देते, लेकिन 70% सही रिजल्ट दिलवा देगा। तो आप ऐसे करो, 80% 10% मेमोराइज करो, इतना काम हो गया। और इतना करने के बाद सबसे लास्ट में एक बात याद हो, कुछ लड़के चोरी करवाते हैं, मैंने देखा है एज ए टीचर, मैंने कई बार देखा है कि बच्चे ये करते हैं वो करते हैं, कई तो कॉपी भी दूसरों को बांट देते हैं। खुद मैं ऐसे को जानता हूँ। आप ऐसी बेवकूफ़ी मत करना किसी भी हालत में, चाहे आपका कितना भी दोस्त हो, आप किसी को अपने कॉपी और अपने पेपर मत करो। अगर पकड़े गए तो बहुत बेइज्जती होती है। और दूसरी बात, ये टोटल मतलब मोस्ट नेगेटिव एक्टिविटी है। इन सबको एज पॉसिबल एज इग्नोर करो। अगर प्यास लगे तभी रूम से बाहर जाओ, या वॉशरूम जाना है बहुत इमरजेंसी है तो ही बाहर जाओ। आदत बस मत जाओ, इसलिए मत जब कोई आपको वहाँ बताएगा, क्योंकि वहाँ आपसे पूछने वाले ज़्यादा होंगे, बताने वाले कम होंगे, तो आपकी डिप्रेशन और बढ़ती जाएगी। ये सारी एक्टिविटी करो। एग्जाम में जस्ट पेपर देने से पहले एक बार देख लो कि क्या आपने सारे क्वेश्चन का सही नंबरिंग किया है। ये पॉइंट काफी है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करना है, चेक द राइट नंबरिंग। अब ये राइट नंबरिंग क्या होता है, आप क्वेश्चन नंबर 7 बनाए हो और क्वेश्चन नंबर 7 में गलती से 8 या 9 कैंसर लिखे हो। होता क्या है कि टीचर जाके 7 है, 7 कैंसर ऐसा होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो अब टीचर 8 का ध्यान नहीं दे रहा है
और उसे पढ़ के आपका मार्क गलती कर देगा। बाद में पता चलेगा कि आपने 8 सही किया था। तो इस कंडीशन में आप 8 में 7 का लिखे हो, 7 में 8 का लिखे हो, कन्फ्यूजन आपके बढ़ेंगे, टीचर के बढ़ेंगे। आपका बढ़ा तो खैर बाद में सुधर जाएगा, लेकिन टीचर का बढ़ा तो आपका हालत खराब होगा। तो ये दोनों तीनों टिप्स आपको एकदम से फॉलो करने इन एग्जामिनेशन हॉल। और एज पॉसिबल चीयर अप रहो। पेपर में एग्जाम हॉल में घुसने से पहले चीयर अप रहो, खुश रहो, जोक्स पढ़ो, फ्रेंड से अच्छे अच्छे चुटकुले शेयर करो, हंसने वाली कोई बातें करो, मस्त रहो। प्रेशर मत लो कि नहीं ये मेरा पेपर खराब है। अगर पहले से सोचो कि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आता, पेपर खराब होगा, तो कॉन्फिडेंट रहो कि होगा ही होगा। तो हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, नॉट योर नेबर। आपका पड़ोसी नहीं, आपके स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देना है। ये बातें हैं। कुछ और बातें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे जो कोई टफ कॉम्पिटिटर है आपके अगल बगल पीछे पड़ा है, तो 70% लड़के हैं जो आपको गलत आंसर बताएंगे। तो आप ऐसे पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, मतलब अंधा विश्वास मत करो। कंपटीटर में तो कभी नहीं, वो नहीं चाहेगा कि आप उसके बराबर में आओ, उसके आसपास भी आओ, तो आपको गलत ही बताएगा। तो ऐसे तो पूछना ही क्यों, फिर बेवकूफ़ी है। इतना सारा बात आपको कब करना है, इन एग्जामिनेशन हॉल। अब एग्जामिनेशन हॉल में आप घर आए, घर आने के बाद अब बताते हैं आपको कि ये वाला जो मोटिवेशन है आफ्टर एग्जाम क्या करना है। जस्ट एग्जाम नहीं था। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम है और उसी दिन सेकंड टर्म में भी आपका एग्जाम होता है। हालांकि आजकल तो सीबीएसई आदि स्कूल वाले कम लेते हैं, फिर भी कई स्कूल वाले ले ही लेते हैं। जैसे कोई स्कूल होता है, छोटे छोटे सब्जेक्ट होता है, उसके एक ही दिन में 2 पेपर के एग्जाम लेता है। साइंस, कंप्यूटर, ये सब छोटे सब्जेक्ट्स हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपका साइंस का एग्जाम खराब गया है, आप बाहर आके मिलाने लगे दोस्त से, तो आप एग्जाम आके दोस्त से मिला रहे हो कि वो बताओ कि नहीं क्वेश्चन 5 का तो सही होगा, तुम कैसे बीमार किया गया। अब आपके दिमाग में बीट नहीं चढ़ गया, आपको लग रहा है फेल हो जाओगे। विश्वास करो, सिर्फ 5 क्वेश्चन मिलाते आपका ये हालत होगा कि आपका जस्ट 1 घंटा बाद जो कंप्यूटर का एग्जाम है उसका पेपर खराब जाएगा, आपका पढ़ने मन नहीं लगेगा। ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करना। सपोज करो कि सही में आपका संस्कृत में खराब गया है, और संस्कृत में खराब है तो आप संस्कृत के पेपर खराब गया है, अब उसे आप नहीं बदल सकते, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपके हाथ में कंप्यूटर का पेपर है, कुछ देर में आएगा, तो जस्ट गेट प्रिपेयर फॉर दैट। और जस्ट एग्जाम के थोड़ी देर पहले, ये नहीं कि एकदम झट पढ़ना रिवाइज करना शुरू कर। स्कूल में या क्लास में जाके जो बच्चे कॉपी खोल के रिवाइज करते हैं, इस बात को याद करो, ये आपकी टोटल नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। मैंने जितने ऐसे लड़कों को देखा है, मैं इग्नू बीएड के एग्जाम देने गया था, कई ऐसे फ्रस्ट्रेट थे, एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ रहे थे, बाद में शेयर कर रहे थे, ऐसे में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो याद करो, आपको ये सब नहीं करना है, ये सब आपकी डिप्रेशन बढ़ाता है। तो आफ्टर एग्जाम आपको ये नहीं करना है, देखो, जस्ट आफ्टर एग्जाम डू नॉट मीट योर आंसर शीट विथ अदर्स, डू नॉट मीट योर आंसर्स विथ फ्रेंड्स। फ्रेंड के साथ मत करो। ये मेरा तो सलाह है कि आप रात को भी मत करो। जैसे आप मैथ का एग्जाम दे रहे हो, मैथ में आपने 10 क्वेश्चन बनाए हैं, अब 12 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बनाए हैं, 10 में से 3 क्वेश्चन गलती हो गए। अब 3 क्वेश्चन गलती, आप ही डिप्रेशन से करो, और यार 3 गलती हो, अब मेरा क्या होगा, अब कैसे होगा। तो अगर अगले दिन साइंस है और आप ये सोचिए कि मेरा मैथ खराब गया है तो ये करूँगा, आपका मैथ का खराब साइंस को भी खराब करेगा। तो इस बात को याद करो कि नेक्स्ट डे डोंट फ्रस्ट्रेट विथ past paper which was bad। तो जस्ट जो बीत गया पेपर वो खराब था, आप उसके लिए फ्रस्ट्रेट मत करो। अब उसको आपको आगे के लिए तैयारी करना है, नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करना है। और अगर 1-2 दिन का गैप है तो एग्जाम के अगले दिन कोशिश करो कि दिन में तो नहीं, रात में पूरा सो, मस्त सो। नींद हमारी मेटाबॉलिज्म को, नींद हमारे वर्किंग स्टाइल को, नींद हमारी सारी चीज़ों को बढ़ा देता है। मतलब अगर आपको 8 घंटा नींद लेने की आदत है तो 8 घंटा लो, 7 घंटा लो। ये नहीं कि एग्जाम को आगे 3 घंटा लो तो फिर आपको डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आधी चीज़ें छूटने लगेंगी। चेयरफुल रहो, एग्जाम में पानी पियो। मेरा एक दोस्त था, अर्जुन बिश्नोई करके नाम था, वो क्या बताता था, वो बताता था कि एग्जाम में पूरा उसको बहुत ज़्यादा भूख लग जाता था, प्यास लग जाता था,
तो बस अलाउ करवाता था, सर कोक का बोतल पूरा 2.5 लीटर का ले जाता था, एग्जाम में पूरा 1.5 लीटर पूरा पी जाता था। तो वो उसका आदत था। कई बार उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैन कर दिया गया, बोला कि सर नहीं हो पाएगा, मुझे बार बार प्यास लगे, ऐसे वैसे। तो मतलब प्रिंसिपल से परमिशन करके उसे बोतल साथ ले जाना अलाउ करवाया उसने। तो आपकी भी, हालांकि हो सकता है आप इतनी एहतियात नहीं, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी आदत है ही तो आप अपना फुलफिल स्नैक्स कर लो। एग्जाम पर ठीक से खाओ, सारी चीज़ें ठीक से करो, नींद अच्छे से लो, चेयरफुल रहो। और ये सब ऐसे मोटिवेशनल टिप्स हैं कि जो आपको खुश करेंगे। एग्जाम के बाद आपको क्या करना है, जस्ट एग्जाम के बाद आप मन को शांत रखो। मन को शांत रखने के लिए मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ो, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको वीडियो देखना पसंद है वो काम करो। आपको अपने फ्रेंड से, मम्मी पापा भाई बहन से बातें करना पसंद है, ये सब करो और चीयरफुल रहो। क्योंकि एक एग्जाम खराब गया है, वो लास्ट नहीं था, ऐसे कई आएंगे खासकर अंडर 9-10 वाले। और 9-10 वालों के जो जैसे 7, 8, 9 में है, तो उनके लिए तो आपके कई बार मौके हैं। चलो एक एग्जाम का एक पेपर खराब गया तो गया, अगले में आपको बूम करना है, बेस्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा नाम शशि भूषण कश्यप है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।